Hello and welcome to Learn English. I am teaching a letter to God. It's summary, theme, and important questions which were often asked in the previous year examinations. पास्ट के पुराने एग्जाम्स में जहाँ ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन कुछ क्वेश्चंस के बारे में हल्का सा डिस्कशन, बाकी स्टोरी, समरी एंड थीम। 10th क्लास का पहला चैप्टर है, इसका नाम है ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्यूवेंटस। ओके, तो G.L. फ्यूवेंटस ने इस चैप्टर में क्या बताया है, क्या थीम है। इसकी थीम अगर मैं एक वर्ड में बताऊं, एक सिंगल वर्ड में, तो इसकी थीम है फेथ। ओके, पहला है फेथ, फेथ इन गॉड। ओके, और दूसरी जो इसकी थीम है वो इसके अंदर थीम है जिसको हम बोल सकते हैं जेनरोसिटी या काइंडनेस बोल सकते हैं ना, काइंडनेस, चैरिटी और जेनरोसिटी। तो फेथ किस में, फेथ इन गॉड। और हिंदी में बोलते हैं ना कि अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, भला करते हैं, आप भगवान में विश्वास रखते हैं, इफ़ यू ट्रस्ट गॉड, इफ़ यू बिलीव इन द जेनरोसिटी ऑफ गॉड, इफ़ यू बिलीव इन द ग्रेस ऑफ गॉड, ही विल श्योरली reply to you. He will respond to your pleadings, to your requests and prayers. आप जो भी उनसे प्रेयर करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, वो ज़रूर आपको जवाब देंगे। इनडायरेक्टली हो सकता है, ज़रूर नहीं है कि सीधा आपके सपने में आए और बताएं कि आपके घर के उस कोने में वहाँ पर गड्ढा खोदो, वहाँ एक मटका है, उसमें सोने के बिस्किट हैं, निकालना, एंजॉय। नॉट इन दैट वे, ऐसा नहीं होगा, बट येस समहाउ ही विल रिप्लाई यू, और आपकी जो भी प्रेयर है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, ही विल सॉल्व। दिस इज व्हाट द फेथ। ओके, यहाँ पर फेथ के बारे में कुछ वर्ड हैं जो आप लिख सकते हैं। यू कैन नोट दीज वर्ड्स डाउन कि फेथ कैसा है लेंचो का। लेंचो हैज़ कैसा फेथ है लेंचो का, कुछ वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी जो आपको लिखनी है। पहला स्टेडफास्ट आप लिख सकते हैं, लेंचो हैज़ steadfast faith in God। दूसरा आप लिख सकते हैं unwavering, unwavering मतलब ना टूटने वाला, कभी भी ना हिलने वाला, मतलब ये सारे मैं सिनोनिम लिखवा रहा हूँ। लेंचो हैज़, पहला सिंगल वर्ड हो गया ग्रेट, लेंचो हैज़ ग्रेट फेथ इन गॉड, ग्रेट फेथ इन गॉड। लेंचो का गॉड में ग्रेट फेथ। अब ग्रेट के लिए आप लिख सकते हो स्टेडफास्ट, अनवेवरिंग, ठीक है, आप लिख सकते हो अनफ्लिंचिंग, ओके, अनफ्लिंचिंग, अनक्वेश्चनेबल फेथ है। और क्या लिख सकते हैं, अनशेकेबल, अनब्रेकेबल। तो लेंचो हैड अनशेकेबल एंड अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड, कि भगवान मेरी मदद करेंगे, और भगवान ने मदद की भी। ओके, तो इसके अंदर एक और क्वेश्चन है कि क्या भगवान ने सच में मदद करी थी। तो कुछ बच्चे बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, भगवान ने मदद नहीं करी। बट if you are a student of philosophy and if you have some philosophical ideas and thinking and if you believe in the generosity of God, अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो ज़रूर आप इसका आंसर देंगे कि यस इंडीड। अब यस के लिए आपको क्या लिखना है, यस के लिए आपको लिखता है इंडीड, इंडीड गॉड हेल्प्ड लेंचो। ओके, तो ये वर्ड्स हैं कुछ। इससे पहले मैं थोड़ी सी समरी शुरू करता हूँ बिफोर बिगिनिंग, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले शुरू करते हैं थोड़ी सी समरी, और उस समरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है समरी के अंदर। देयर वॉज ए पर्सन, ए वेरी हार्ड वर्किंग पेजेंट। तो पहला वर्ड हो गया हार्ड वर्किंग, पूरा गायब हो जाता है, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग कौन है, ये हार्ड वर्किंग पेजेंट है, किसान है। ओके, ये अपनी कॉर्न की जो कॉर्न फ्लोर नहीं, कॉर्न की क्रॉप्स, he had planted corn crop in his field and the corn crop was ripened, it was entirely ready, पूरी तरह से ready थी, but it needed some downpour or at least a shower। किसकी ज़रूरत थी उसको, एक डाउनपोर की ज़रूरत थी। डाउनपोर मतलब होता है बहुत तेज़ बारिश, और डाउनपोर ना हो तो एटलीस्ट ए शावर, थोड़ी बहुत शावर तो आ जाए, एटलीस्ट शावर आ जाए, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी आ जाए, तो उसकी जो खेत जो होगा, इट वॉज प्रॉमिसिंग ए गुड यील्ड। प्रॉमिसिंग मतलब होता है फ्यूचर के लिए कुछ बताना भी ऐसा होगा, तो इट वॉज प्रॉमिसिंग ए गुड यील्ड। यील्ड मतलब होता है आउटपुट, YIELD।
बढ़िया यील्ड, बढ़िया आउटपुट देने का प्रॉमिस कर रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, अच्छी आउटपुट आएगी और बढ़िया वो मजे लेगा। एंड सडनली क्या होता है, वन लैंचो वॉज स्टैंडिंग इन हिज फील्ड एंड ही वॉज वेटिंग, ही सॉ इन दिस इन दी स्काई, उसने स्काई में देखा एंड वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर से बड़े बड़े काले बादल आ गए। लैंचो सडनली बिकेम हैप्पी, और उसने बोला अपनी वाइफ को कि भाई लिसन, लुक एट द स्काई, लुक इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स एंड बारिश होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू रेन एंड वी आर गोइंग टू गेट वाटर, हमें जो थी बारिश मिल जाएगी और सब बढ़िया हो जाएगा। ऐसा उस लैंचो ने सोचा। ही वॉज होपिंग एंड ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बड़ी उसने मतलब आशा थी कि बारिश आएगी और बारिश आएगी, सब अच्छा हो जाएगा। एंड बारिश आई भी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बारिश आई भी, बारिश आई या बारिश आई भी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट डिड रेन, इट डिड रेन, बट क्या हो गया, बट गड़बड़ हो गई। इट डिड रेन, और जब बारिश शुरू हुई इन द बिगिनिंग, जब छोटे छोटे, जब मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी, तब उन मोटी मोटी बूंदों को लैंचो ने क्या बोला, लैंचो ने कंपेयर किया कि तो छोटी वाली बूंदें हैं, ये तो 5 सेंट की हैं, छोटी वाली बूंदें 5 सेंट की हैं, और जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 सेंट की है। ही कंपेयर दिस मेटाफॉरिकली जस्ट बिकॉज जब बारिश आएगी और थोड़ी देर बाद जब बारिश रुक जाएगी और जब खेतों में से फसल अच्छी आएगी, वो उस फसल को बेचेगा एंड ही विल गेट वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, उसको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, धन मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, बढ़िया से वो एंजॉय करेगा। ही विल एंजॉय द एंटायर ईयर, पूरे साल वो एंजॉय कर सकता है। बट हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब ये वो वर्ड हैं जो आपको लिखने हैं, unfortunately the rain turned into मतलब बदल गई। Unfortunately the rain turned into a hailstorm. Unfortunately the rain turned into a hailstorm. कैसा hailstorm? A devastating hailstorm. एक इतना खतरनाक hailstorm में बदल गया। hailstorm होते हैं ओलावृष्टि। Unfortunately the rain turned into a hailstorm and the hailstorm ruined his entire group. Lencho became sad. He was sad and he did not know what to do. क्या करें? लैंचो परेशान, उसकी वाइफ परेशान, बच्चे परेशान, एंड दे वर थिंकिंग द एंटायर ईयर वी आर गोइंग टू बी हंग्री, वी आर गोइंग टू बी हंग्री एंड वी आर गोइंग टू स्टार्व। स्टार मतलब क्या होता है, स्टार मतलब भूखे मर जाना। ओके, वी विल स्टार्व, भूखे मर जाना। द एंटायर ईयर वी विल स्टार्व, भूखे रह जाएंगे। वी हैव नथिंग टू ईट फॉर द एंटायर ईयर। एंड सडनली लेंचो को याद आया कि भगवान सब देखते हैं, वो सभी की मदद भी करते हैं और अब वही करेंगे जो भी करेंगे। सो लेंचो द नेक्स्ट संडे, अगला जो उससे आने वाला संडे आया, लेंचो टुक अ पेपर, लेंचो गया टू द पोस्ट ऑफिस। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, he went to the post office, he took a page and a pencil, a pen जो भी होगा, he took a page and a pen, and pen नहीं लिया शायद, जो भी इंक पेन था, इंक था, जो भी इसने लिया होगा। he took a page and envelope, इसको envelope नहीं envelope बोलते हैं, ENVELOP, envelope, envelope. Okay, he took the envelope, he took a paper and a pen and then wrote everything, whatever he knew, whatever he wanted to do, और पूरे को उसको बंद करा, एनवलप में डाला और एनवलप के ऊपर ये जैसे एनवलप हो गया और यहाँ पर लिख दिया टू गॉड। टू गॉड लिख के पता नहीं कोई स्टिकर लगाया भी होगा कि नहीं, और वो पत्र पेटी में जो होती है पोस्ट ऑफिस के अंदर लेटर बॉक्स, उस लेटर बॉक्स में डाल दिया। आफ्टर सम टाइम व्हेन दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय होता है, उन्होंने जब लेटर्स कलेक्ट किए, पागल हो गए वो। when they took at this when they took out when they were collecting all the letters, जब वो लेटर्स को कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने ये लेटर उठाया, देखा इस लेटर में, अरे ये क्या लिखा है, इसमें तो लिखा हुआ है टू गॉड। अरे भाई, लगता है कोई पागल है, कोई बेवड़ा है, रात की पी होगी फालतू की, उसकी चढ़ी हुई उतरी नहीं होगी और उसने गॉड को लेटर लिख दिया, पता नहीं मूर्ख कहीं का। एंड सडनली व्हेन द पोस्ट मास्टर टुक द लेटर, उसके पहले पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने किसी ने निकाला, उसके बाद नाम आता है पोस्ट मास्टर का,
सेकेंड कैरेक्टर अपनी स्टोरी का। द पोस्ट मास्टर टुक द लेटर, ही ओपनड एंड ही स्टार्टेड रीडिंग। इनिशियली ही लाफ्ड बट आफ्टर सम टाइम ही टर्न्ड सीरियस एंड ही डिसाइडेड टू टेक अपॉन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प लेंचो। ओके, उसने अपने आप को मान लिया कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि लेंचो की मदद मैं करूंगा। अब बताओ, पोस्ट मास्टर ने हेल्प करी या भगवान ने हेल्प करी? भगवान ने हेल्प करी, क्योंकि जब पोस्ट मास्टर को लेटर मिला था तो शायद वो ये भी तो सोच सकता था कि वाई शुड आई हेल्प हिम, कोई पागल है क्यों हेल्प करूं, मुझे क्या लेना देना। बट नो, ही इज अ जेनरस एंड काइंड पर्सन। Postmaster is very good person. He did not think about himself. He's not a selfish person. He is a, we can say benevolent है, altruist है, altruist कौन होता है? जो लोगों की भलाई करता है, परोपकारी। तो he is an altruist. He is a kind person. He is a gentleman. Okay, kind है. So he decided to help Lencho. क्यों? बिकॉज वो ये चाहता था कि लेंचो इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी इनोसेंट मैन। लेंचो इज इनोसेंट। लेंचो इनोसेंट है, और ये इतना इनोसेंट आदमी, इतना ज़्यादा इनोसेंट आदमी कि उसको पता है कि भगवान उसको जवाब देंगे ही देंगे। एंड ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर फॉर द करस्पॉन्डेंस विद गॉड। करस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत, भगवान के साथ बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए ही रॉट अ लेटर एंड एड्रेस्ड इट टू गॉड। So the postmaster, just because he was an altruist, he was a kind person, he decided to help Lencho। और वो ये भी चाहता था कि इस भोले भाले लेंचो का जो भगवान में विश्वास है, it must not be broken, it must not be shaken। ये टूटना नहीं चाहिए विश्वास, ये ख़राब नहीं होना चाहिए, वरना अगर लेंचो को मदद नहीं मिली तो लेंचो जैसे भोले भाले इंसान का जिसका भगवान में विश्वास है, it will be broken and we will be responsible for this। और हम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। उसके लिए क्या करा? ही टॉक टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ और हिज कोलीग्स, अपने कलीग से मदद ली, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से मदद ली, और उनको बोला कि भाई सब लोग पैसे मिलाओ, लेट अस कंबाइन, थोड़ा सा हम करते हैं। ही डिसाइडेड टू डू दिस डीड। डीड मतलब बोलते हैं हम अच्छा। ओके, सो हिज डीड ऑफ चैरिटी, डीड ऑफ चैरिटी, उसने चैरिटी करने का निर्णय ले लिया। ओके, एंड फॉर द चैरिटी ही कलेक्टेड मनी, बट समहाउ ही वाज ओनली एबल टू कलेक्ट ओनली 70 pesos। पैसो वहाँ की करेंसी है, पैसो। ओके, साउथ अमेरिका की कोई ये स्टोरी है, शायद ब्राज़ील या फिर अर्जेंटीना वगैरह की, जहाँ पर भुट्टा भी बहुत ज़्यादा होता है, कॉर्न बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर पैसो करेंसी है। ठीक है, हाँ, एक लाइन में बताना भूल गया था। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड एंड इन द लेटर ही वॉज आस्किंग कि भगवान जी मुझे 100 पैसो दे दो, 100 पैसो, सेंड मी 100 पैसो बिकॉज आई नीड मनी एंड आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। और जब तक अगली फसल आएगी तब तक मेरी पूरी फैमिली क्या हो जाएगी? वी विल गो हंग्री, हम भूखे मर जाएंगे, एंड वी विल डाई ड्यू टू स्टारवेशन। और अगली बार के बीज जो होंगे, जो बीज मुझे लगाने हैं, उन सीड्स के लिए और सीड्स को सो करने के लिए, बेचने के लिए, धरती में बीज लगाने के लिए, बिजाई करने के लिए भी मुझे पैसे चाहिए। सो प्लीज़ सेंड मी 100 pesos so that I could sow my fields again and we would not go hungry। ओके, लेकिन इन लोगों ने, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने, ऑल दीज वर एबल टू मैनेज टू कलेक्ट ओनली 70 pesos। एंड इन्होंने क्या करा? इन्होंने उसको कलेक्ट किया, डब्बे में डाला, मतलब एनवलप में डाला, और उसमें लिख दिया नीचे बस साइन। ये पूरा पेज है, ये पूरा पेज, और यहाँ पर साइन मार दिया गॉड। क्यों मारा उन्होंने साइन गॉड? जस्ट बिकॉज दे वॉन्टेड टू मेक लेंचो बिलीव, just because they wanted to make Lencho believe that this money was sent by God, none other than God। भगवान नहीं भेजा है, किसी और ने नहीं भेजा, भगवान के द्वारा ही भेजा गया है। ओके, सो Lencho आया, Lencho opened the envelope and he got only 70 pesos। When he got only 70 pesos, he got very irritated, he got very sad, he became very anxious, परेशान हो गया। ओके, and he took another paper, he took again the pen and started writing another letter। है ना, यहाँ पर देखो आईब्रो ऐसे यूँ हो रही है, यूँ देख रहा है इनको, मेरे पैसे खा गए, ऐसे माथे के ऊपर तोड़ी चढ़ा के ऐसे यूँ, मेरे पैसे खा गए, ये वो ऐसे करके लेटर लिखा।
he took an envelope again, he write the letter to God, and this is the second letter by Lencho. So overall Lencho wrote 2 letters. In the second letter उसको उसने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया. When Lencho had gone, जब Lencho चला गया, the post office employees, he took the letter out of the letter box and started reading. उसको ओपन करा and reading करना शुरू किया. You know what was there? क्या लग रहा है आपको? ये होगा कि इसमें थैंक यू सर, थैंक यू गॉड, आपने मुझे पैसे भेजे. वहाँ कोई थैंकिंग नहीं थी, बल्कि वहाँ पर ये लिखा था कि गॉड, आई आस्क्ड यू टू गिव मी, टू सेंड मी 100 pesos, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपने मुझे 100 पैसों ही भेजे होंगे. बट वेन यू सेंड द मनी थ्रू दीज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, आपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के थ्रू भेजे ना, पोस्ट के थ्रू, ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ मेरे 30 पैसों खा गए, मेरे 30 पैसों को ये खा गए. बिकॉज दे आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये क्या है? ए बंच ऑफ BUNCH, ए बंच ऑफ क्रूक. क्रूक कौन होते हैं? जो पैसे वगैरह लूट लेते हैं, चोर डाकू टाइप. तो दे स्नैच नहीं, दे स्टोल, स्टील यूज कर सकते हैं, स्टोल. दे स्टोल माई 30 pesos बिकॉज दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. प्लीज सेंड मी द रेस्ट ऑफ द 30 pesos, बट दिस टाइम नॉट थ्रू मेल. बाकी के 30 पैसों बच के वो मुझे भेजो, लेकिन अब की बार वो मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, डायरेक्टली मेरे घर पे भेजना है, टपक से मेरे घर के अंदर आ जाए, मेल के थ्रू मत भेजना. बिकॉज दीज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है. पहला एक क्वेश्चन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जो बताता हूँ. देयर आर 2 कॉन्फ्लिक्ट्स. पहला कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन का नेचर के साथ. कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, हार्मनी ना होना, कि इंसान का नेचर पे विश्वास है लेकिन नेचर के साथ उसकी बनती नहीं है. कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, युद्ध हो जाता है. ह्यूमन. So in this question, in the first part, we can say that the first conflict is between human and nature. In this question, if we want to answer, we can say that Lencho was a very hard-working and very, toiling person. He worked day and night for his family and for his crops. Okay, for his field. And when the crop was ready, he was waiting for किसके लिए इंतजार कर रहा था? He was waiting for a downpour, है ना, बारिश का इंतजार कर रहा था. But suddenly when it started raining, the rain turned into a devastating hailstorm and it ruined the entire crop. Lencho became sad. Lencho का विश्वास नेचर पे से खत्म हो गया. And suddenly then he decided to write a letter to God. Then he decided to write a letter to God. ये तो हो गया पहला युद्ध, कि लेंचो का नेचर पे विश्वास था कि नेचर उसकी मदद करेगी, सब सही होगा, बट नेचर ने सब खेल खत्म कर दिया. एंड द सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन. तो पहले ह्यूमन में है लेंचो और दूसरे में है पोस्ट मास्टर. सो लेंचो, बिकॉज ही रॉट अ लेटर टू गॉड, एंड उसमें लेटर में ही वाज आस्किंग फॉर 100 pesos. And on the other hand, the post office employees and the postmaster, he was very kind person. He decided to help Lencho. But when Lencho got money, he called those people who helped him unknowingly. He called those people a bunch of crook. And this is the irony of the story. ये क्या है? स्टोरी की आयरनी है. आयरनी मतलब विडंबना. जैसा लग रहा था कि लेंचो थैंक यू बोलेगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जिन्होंने मदद करी, कुछ अच्छा सुनने को मिलने की बजाय उनको ये सुनने को मिला कि वो लोग चोर हैं. दिस इज द आयरनी. सो द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एंड द पोस्ट मास्टर हु हेल्प्ड लेंचो वर accused of stealing 30 pesos from the money which Lencho believed was sent by God. Okay, तो एक तो क्वेश्चन है ये जो 2 कॉन्फ्लिक्ट का है, और एक क्वेश्चन नंबर 2 है who helped Lencho actually. So generally we can say कि normal case में we can say the postmaster helped, but we know that we have to say that the God helped Lencho. Indeed God helped Lencho, because the postmaster, he could have said that he did not want to help him, but as he was a person of God, as the postmaster himself believed in the generosity of God, क्योंकि postmaster खुद भी भगवान में, भगवान की बातों में, भगवान की मतलब विश्वास रखने वाला इंसान है. So he decided to help Lencho.
And we all know that the God who is indeed everywhere, who sees everywhere, who accepts and listens the prayers and pleadings and requests of each of us, हम सब की वो request वगैरह को सुनते हैं, and he indeed helps us, maybe directly or sometimes indirectly. So we just have to believe in him, and indeed we can say that the help was done through the postmaster but by God. भगवान के द्वारा मेन जो करना है, हेल्प करने वाला है वो गॉड है, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है ही इज जस्ट ए मीन्स, वो सिर्फ एक जरिया है. बिकॉज गॉड हेल्प्स इन अ वेरी मिस्टीरियस वे बाय यूजिंग सम मीन्स और द अदर. कोई ना कोई जरिया, सम और द अदर मतलब कोई ना कोई. गॉड हेल्प्स अस बाय सम मीन्स और द अदर थ्रू डिफरेंट मिस्टीरियस वेज. कुछ बड़े ही जादुई तरीकों से भगवान हेल्प करता है. ओके अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 3, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर. So we can say Lencho was a very God-fearing person. He had an unflinching and steadfast faith in God. He loved his family and his field. He worked hard day and night for his family, and he loved his crops as well as he loved his family. And in the end, when he was not able to do anything, he decided to write a letter to God because he believed that God would surely help him. And indeed God helped him. ओके इसी में और कुछ दो चार बातें आप जोड़कर लिख सकते हो. Postmaster is a very sociable person. He is a very kind. He is also a God-fearing person, we can say. Initially he laughed, so we can say he is an amicable person. Amicable मतलब मजाकिया, humorous. But after some time we saw that when he read the letter by Lencho, he became serious and he decided to help Lencho by all his money that he had, because he contributed some amount of money from his salary, and he also asked his friends to do the deed of charity, and by that इसने Lencho की मदद करी. So he is a very good and kind and gentle and selfless and altruist kind of person. ओके और जो दूसरे लेटर के बाद जब उसको पता चला कि लेंचो ने उनको एक बंच ऑफ क्रूक बोला है, तो भी ही डिड नॉट डिसाइड टू डू एनीथिंग सैड. आयरॉनिकली ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थीविंग द मनी, बट ही डिड नॉट से एनीथिंग बिकॉज ही वांटेड लेंचो टू बिलीव कि पैसा भगवान ने भेजा है, और उस चीज़ में ये सक्सेसफुल हुए. ये चाहते तो आखिर में ये बोल सकते थे कि लेंचो भाई इधर आ, तेरे को पता है किसने भेजे हैं पैसे? हमने भेजे हैं, हम ही चोर बता रहा है तू, आया बड़ा भगवान वाला. नो, दे डिड नॉट डू एनी काइंड ऑफ थिंग लाइक दिस, जस्ट बिकॉज दे wanted to make Lencho believe that the help was indeed done by God and the money was sent by God, and they successfully they became successful, or they successfully achieved the aim of their money sending. Okay, so this was today's letter. Tomorrow I'll be there with next letter, next chapter. दूसरा जो चैप्टर है, क्या नाम है उसका? Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Thank you very much for watching. Have a great time ahead. Share with your friends and prepare well for your examinations and pre-boards. Have a great time ahead.